आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धोखे की जो भरोसे की नींव पर ही खड़ा होता है और फिर उसी भरोसे को चकनाचूर कर देता है। तो चलिए इस पॉन्जी स्कीम के पूरे जाल को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, 2 साल तक सब कुछ एकदम घड़ी की सुई की तरह चलता रहा और फिर एक दिन पैसा बस नहीं आया। यही वो पल था जब एक निवेशक की दुनिया हिल गई और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक पेमेंट का मिस होना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे की पहली आहट थी। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे शातिर घोटालेबाज पूरे देश में लोगों की गाढ़ी कमाई को चुपचाप निगल रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये लोगों के सपनों और उनके भविष्य की सुरक्षा पर हमला है। तो चलिए इसे एक निवेशक की कहानी से समझते हैं। मिलते हैं शोभन कुमार से, हैदराबाद के एक 37 साल के डॉक्टर जो अपने पैसों पर बेहतर रिटर्न चाहते थे। लेकिन उनकी ये तलाश उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले गई। शोभन, जो कि स्वभाव से काफी सतर्क थे, उन्होंने इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में सुना और फैल्कन नाम का एक प्लेटफॉर्म देखा। पहली नजर में सब कुछ एकदम सही लग रहा था। बेहतरीन ऑनलाइन रिव्यूज थे और वेबसाइट पर जाने माने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के नाम भी थे। और देखिए ये भरोसा कैसे बनाया गया। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। पहले सिर्फ 1 लाख रुपए से छोटी शुरुआत की ताकि प्लेटफॉर्म को परख सके। फिर जब 2 साल तक बिना किसी रुकावट के हर महीने पैसा आता रहा तो उनका भरोसा पक्का हो गया और इसी भरोसे के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उसमें लगा दी। और ये भरोसा यूं ही नहीं बना, इसके पीछे एक पूरा सेटअप था। गूगल प्ले स्टोर पे एक शानदार ऐप था, बात करने के लिए एक सपोर्ट कोऑर्डिनेटर हमेशा मौजूद रहता था और तो और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब हर वो चीज़ मौजूद थी जो किसी को भी यकीन दिला दे कि हाँ, ये कंपनी असली है और उनका पैसा सुरक्षित है। और फिर अचानक जनवरी 2025 में सब बंद। पेमेंट्स रुक गईं, वेबसाइट ऑफलाइन हो गई और ऐप खोलने पर सिर्फ एक खाली स्क्रीन दिखती थी। पहले तो टेक्निकल ग्लिच का बहाना बनाया गया और फिर पूरी तरह खामोशी। सब कुछ गायब हो गया था। पैसों का नुकसान तो था ही, लेकिन सोचिए उस मानसिक और भावनात्मक तनाव के बारे में। अपनी सारी बचत खो देने का एहसास कितना विनाशकारी हो सकता है। तो शोभन के साथ जो हुआ वो कोई इकलौता मामला नहीं है। असल में ये एक बहुत पुरानी और जानी मानी रणनीति का नतीजा है जिसे पॉन्जी प्लेबुक कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये पॉन्जी स्कीम आखिर होती क्या है? इसका फंडा बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा घोटाला है जहां कोई असली मुनाफा नहीं कमाया जाता। बस नए निवेशकों का पैसा लेकर पुराने निवेशकों को रिटर्न के तौर पर दे दिया जाता है और यहीं इसका सबसे बड़ा झोल है। इसे चलते रहने के लिए लगातार नए पैसों की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि एक न एक दिन इसका ढहना तो बिल्कुल तय है। अच्छा, तो ये घोटाले वाले इसे अंजाम कैसे देते हैं? इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है इसका पूरा चक्र। सबसे पहले एक बहुत ही आकर्षक कहानी बनाई जाती है, फिर अविश्वसनीय रूप से ज्यादा और गारंटीड रिटर्न का वादा किया जाता है। विश्वास जीतने के लिए शुरुआती भुगतान हमेशा समय पर किए जाते हैं। फिर लोगों को और निवेशक लाने के लिए बोनस दिया जाता है और जैसे ही नए निवेशकों का आना रुक जाता है, पूरी की पूरी स्कीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और मजे की बात यह है कि तरीका तो वही रहता है, बस ऊपर की पैकेजिंग बदल दी जाती है। जैसे एक तरफ आईटी कैपिटल टेक थी जो एआई पावर्ड स्टॉक ट्रेडिंग का दावा कर रही थी, तो दूसरी तरफ फाल्कन था जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मॉडल लेकर आया। नाम अलग, कहानी अलग, लेकिन अंदर का खेल बिल्कुल वही, धोखा। अब शोभन की कहानी से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी और चिंताजनक है। ये सिर्फ 1-2 लोगों की बात नहीं है। सिर्फ एक घोटाले में, फाल्कन वाले में 7,000 निवेशक थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 7,000 परिवार हैं जिनका भरोसा और जिनकी बचत दोनों एक साथ टूट गए। और अगर पैसों की बात करें तो सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में 1 साल के अंदर 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन जब हम पूरे देश के लेवल पर देखते हैं तो आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कुल अनुमानित नुकसान। ये देश की घरेलू बचत पर एक बहुत बड़ी और गहरी चोट है। तो सवाल उठता है कि जब इतना सब हो रहा है तो क्या इसे रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है? जवाब है, किया जा रहा है। एक कानूनी ढांचा मौजूद है, एक कानून भी है। पर दिक्कत कहाँ है? देखिए, कानून तो है, लेकिन कोई भी कानून उतना ही असरदार होता है जितना उसे लागू किया जाए।
और इस कानून का एनफोर्समेंट यानी इसे लागू करना पूरे देश में एक जैसा नहीं है। कुछ राज्यों ने इसे अपनाया है तो कई ने नहीं, और इसी कमी का फायदा ये धोखेबाज उठाते हैं। तो जब तक सिस्टम में ये कमियां हैं, अपनी बचत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी काफी हद तक हमारे ऊपर ही आ जाती है। इसलिए चेतावनी के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या हैं वो खतरे के संकेत, वो रेड फ्लैग्स जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? अगर कोई बिना किसी जोखिम के गारंटीड और बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे, या फिर नए निवेशक लाने पर भारी इनाम दे, या फिर जल्दी निवेश करने का दबाव बनाए, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अगर शोभन की कहानी को फिर से याद करें तो ये सारे संकेत वहां मौजूद थे। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, ये घोटाले करने वाले लोग दिन ब दिन और स्मार्ट होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हमारे सुरक्षा के तरीके, हमारी जागरूकता उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।